दोस्तों, आज मैं अपने कोरोना वायरस की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तारीख थी 2 जुलाई, जब मुझे पहला सिम्टम आया। बॉडी पेन में फीवर हुआ। फिर मैंने पैरासीटामोल लिया। अब तब तक दूसरे दिन मैंने एंटीबॉडी चेकअप करवाया। तब तक मुझे ये समझ में आ गया था कि दिस इज़ नथिंग बट कोरोना वायरस ही है। बट रिज़ल्ट नेगेटिव आया। सैटरडे तक मैंने नया सिम्टम का भी मेरे बॉडी ने डेवलप कर लिया था। संडे को मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने RT-PCR टेस्ट करवाने को बोला। फिर अजिथ्रोमाइसिन भी खाने के लिए बोला। ये टेस्ट कराते हुए, प्रिस्क्रिप्शन लेते हुए मुझे ट्यूसडे हो गया। फिर वेडनेसडे इवनिंग तक मेरा रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट जो था वो पॉजिटिव था। फिर हुआ हल्ला फैमिली में, लोग परेशान हुए। फिर मैंने दूसरे दिन मतलब थर्सडे को मैंने डॉक्टर से फ़ोन पे कंसल्ट किया। डॉक्टर ने यही बोला, डोंट वरी, बी इन क्वारंटाइन। एंड उन्होंने बहुत सारा मेडिसिन लिखा। और फिर वो मेरा मेडिसिन स्टार्ट हुआ बेसिकली। आज 14वां दिन है। सारा सिम्टम चला गया है और मैं रीटेस्ट के लिए प्लान कर रहा हूँ। एज़ पर न्यू गाइडलाइन 17 डेज़ का क्वारंटाइन होता है। थिंग्स टू रिमेंबर, ये 14-15 दिन में जो मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है मैं आपको बताता हूँ। क्वारंटाइन, अगर आप घर में क्वारंटाइन रहना चाहते हैं सो वेल एंड गुड, लेकिन यू हैव टू अवॉइड पीपल एंड यू हैव टू अवॉइड गोइंग आउट ऑफ द रूम जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसमें कि फ्रेश हवा आती जाती हो। अटैच्ड वॉशरूम होना चाहिए। एंड देन खाना पानी के लिए जो है दरवाजे तक आके कोई छोड़ दे, फिर आप उसे अंदर लेके कंज्यूम करें, ऐसा होना चाहिए। फेस मास्क हमेशा लगा के रखना है क्वारंटाइन में भी। क्वारंटाइन जो है घर पे सही नहीं रहेगा अगर आप बैचलर हैं तो, क्योंकि आपका ख्याल रखने के लिए कोई होना चाहिए। दूसरा, क्वारंटाइन अगर आपने ब्रीथिंग प्रॉब्लम डेवलप कर लिया है देन यू हैव टू चेक विद द हॉस्पिटल योर डॉक्टर। घर पे रहना सेफ नहीं होगा। फिर प्रॉब्लम क्या है, सिम्टम क्या क्या है। सिम्टम आप जानते हैं, बुखार, सर्दी, खांसी, गला आपका शोर होगा। और फीवर जो है मुझे कभी भी 101 से पार नहीं हुआ। 101 हमेशा रहता था। फिर धीरे धीरे दवाई से वो ठीक होगा। क्या खाना है, यू हैव टू बी इन वेरी डिसिप्लिन। क्या खाना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको गर्म पानी पीना है, आपको काढ़ा 3 से 4 बार पीना है। 3 बार मैं काढ़ा पिया करता था। काढ़ा बेसिकली टी है जो कि बिना दूध के। जिंजर टी में क्या क्या पड़ता है, जिंजर, तुलसी, तुड़न, दालचीनी, गोल मिर्च, लौंग और थोड़ा हल्दी पाउडर। ये सारी चीज़ों को एक साथ उबाल के जब पानी आधा हो जाए तब उसको चाय छन्नी से छान के, अगर कुछ लोग मीठा पसंद करते हैं तो उसमें हनी डाल देते हैं।
अदरवाइज़ मैं तो बिना शहद के ही पीता था। तो एक बड़े कप में 3 बार मैं ये काढ़ा पीता पीता था। और खाना जो है पूरी तरीके से खाना है और जमकर खाना है। खाना सही खाएंगे तभी आपका जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग बनेगा। दवा सही टाइम पे लीजिए। एंड द थर्ड जो मैं बात बताना चाहता हूँ कि मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। डोंट थिंक अबाउट एनी कोरोना का न्यूज़ आ रहा है, ये सब मत देखें। रोग प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहनी चाहिए। स्ट्रांग कैसे होगा? जब आप स्ट्रेस लेना या स्ट्रेस की बातों को सोचना बंद करेंगे तब आप जो है मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। चौथा चीज़ ये है कि धीरे धीरे आपका गले में नाकों में वायरस का इफ़ेक्ट बढ़ता जाएगा। वायरस बैठने लगते हैं, फिर आप खाना नहीं खा पाएंगे। तो उसके लिए ये उपाय है कि आप बीटाडाइन करके आयोडीन माउथ वॉश आता है। सो बीटाडाइन में जर्मीसाइड भी होता है। सो दैट इज़ हाउ इफ़ यू टेक बीटाडाइन गार्गलिंग आप करें दिन भर में 2 बार एटलीस्ट। सो उससे क्या होगा कि जो भी वायरस का इफ़ेक्ट है जो गले में बैठ रहा है या जिस खाने का इंटेक कम कर रहा है, सो उन सारे चीज़ों को वो रोकेगा। इससे ये भी फ़ायदा होगा कि जो आपका टेस्ट बर्ड है और जो स्मेल लेने की क्षमता है, ये दोनों चीज़ें जो है धीरे धीरे उन पे प्रभाव पड़ता है कोरोना वायरस का, बिकॉज ऑफ यहाँ जो वायरस की लेयर लगती है बैठने लगी है। सो उस चीज़ को कम करेगा बीटाडाइन। सो आपका स्वाद टेस्ट बड्स को भी मेंटेन रखेगा। पूरी तरीके से इम्प्रूव नहीं करेगा आपका टेस्ट बड, बट इट विल हेल्प। देन एक पांचवा चीज़ है कि बेसिकली आपको विक्स इनहेल करना है। सो विक्स को कैसे इनहेल करेंगे? सो आप खोलते हुए पानी में विक्स डाल दें एंड देन उस स्टीम को इनहेल करें। सो स्टीम को इनहेल करने से क्या होगा कि अब आपके बॉडी के अंदर का सैनिटाइजेशन होगा। सो दैट विल हेल्प ए लॉट। सो ये खांसी सर्दी में कुछ नॉर्मल सी बात है कि विक्स लेना, बट ड्यूरिंग दिस टाइम अगर आप लेते हैं तो बॉडी के अंदर का सैनिटाइजेशन होगा। सो दैट विल हेल्पफुल। और सातवां जो चीज़ है बेसिकली वो एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। सो ब्रीथिंग एक्सरसाइज में अनुलोम विलोम हुआ या सांस रोक के थोड़ी देर फिर सांस चालू रखना। सो ये सब सारी एक्सरसाइजें आप 2 बार करें दिन भर में। सो उससे बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड देन जो भी डॉक्टर बताएंगे विटामिन सी, मल्टीविटामिन, वो तो खाना ही है। आप डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया है 1 महीने तक विटामिन सी एंड मल्टीविटामिन खाने के लिए, तो वो हेल्प करेंगे आपको। और बस यही है, आप अपना ख्याल रखें। मैं मेडिसिन्स में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि डॉक्टर सही लोग हैं जो बता पाएंगे कि आपको आपके बॉडी के अनुसार, आपके सिम्टम के अनुसार कौन सा मेडिसिन आपको देनी है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। एक रूम में रहना, बंद रहना, इट इज़ समथिंग यू हैव टू
achieve. It is take a challenge and achieve it. That is what I can say. Thank you.